होम बायर्स राइट्स, जी हाँ, होम बायर्स राइट्स में एक और इजाफा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होम बायर्स के राइट्स अब और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो इंडिया का है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि इन चैलेंजेस में डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डेवलपर्स की, ये सब देखने को मिला है। तो आज इन कंसर्न्स के बीच में जो रियल एस्टेट रेरा एक्ट है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, ये इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने कि बहुत सारे होम बायर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया और कहीं हद तक अकाउंटेबिलिटी फर्दर रहे इस ट्रेड के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट में, इसको भी इंश्योर किया। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड और क्या राइट्स आपके पास हैं ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 5 लाख की प्रॉपर्टी आपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में एज अ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दी, जिसका पोजीशन फर्दर फ्यूचर में 2 से 3 साल में हो सकता है। ये तो हुई सिचुएशन। अब डेवलपर यहाँ फेल हो जाता है स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में, या डेवलपर को किसी टाइप का कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो क्या बायर वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है रेरा में? क्या वो रिफंड की डिमांड कर सकता है? क्या वो कंपनसेशन या इंटरेस्ट दोनों मांग सकता है? सिचुएशन यहाँ ये इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर प्री लॉन्चेस आज भी देखने को मिल रहे हैं। प्री लॉन्चेस का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, आज भी बायर भी प्री लॉन्चेस में ले रहे हैं और डेवलपर भी प्री लॉन्चेस में बेच रहे हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपके राइट कहाँ प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि बीबीए तो आपका साइन हुआ नहीं, और डेवलपर है क्यों कहता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आए, मेरे पास 10% अमाउंट आया नहीं, और हमारे और आपके बीच में बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना नहीं। तो जब बीबीए बना नहीं तो क्या आप रेरा में जा सकते हैं? तो आज इस वीडियो में यही सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। किस टाइप के रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि लीगल प्रोविजंस, केस स्टडी या इम्प्लीकेशन जो होम बायर पे पड़ेगा, या रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से नई रूलिंग आपको इम्पैक्ट कर सकती है या रियल एस्टेट सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक मेरी गुजारिश कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एक रीसेंट रूलिंग आई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो राइट्स हैं होम बायर्स के, उसको कैसे बेटर री इन्फोर्स किया जा सके। मतलब हर प्रोस्पेक्टिव बायर का, जैसे कि अगर उसने फ्यूचर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है, तो क्या वो रेरा को अप्रोच कर सकता है सॉल्यूशन के लिए? तो ये रूलिंग अब क्लैरिफाई कर देता है कि इंडिविजुअल को अब पोजीशन मिला या नहीं मिला, बीबीए बना या नहीं बना, प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज हुई है या नहीं है, मतलब वो एज अ अलॉटी है या नहीं, क्योंकि रेरा के अंदर अलॉटी भी एक टर्म था, इसी कारण लोग नहीं अप्रोच कर पाते थे। तो अगर आप अलॉटी अभी है भी नहीं तो भी आप रेरा में अप्रोच कर सकते हैं। तो लीगल प्रोटेक्शन आपका अब एक्सटेंड हो गया है उन बायर्स के लिए, वो जो अपकमिंग प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च में खरीदते हैं। लेकिन फिर कहूँगा, प्री लॉन्चेस में खरीदना गलत है। जब तक प्रॉपर्टी का प्रॉपर रेरा नहीं आया है तब तक आपको ऐसी प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए, और रेरा आ भी गया तो आपको 10% देके फटाफट बीबीए करा लेना चाहिए। लेकिन रेरा आने के बावजूद भी डेवलपर ने अगर पैसे लिए हैं आपसे, 10% से भी कम लिए हैं, तो भी कहीं हद तक आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। चलिए सबसे पहले इसके लीगल प्रोविजंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 31 जो रेरा का है वो क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि एग्रीव्ड पर्संस को ये अलाउ करता है टू फाइल अ कंप्लेंट विद रेरा अथॉरिटी और एजुकेटिंग ऑफिसर किसी भी टाइप के वायलेशन के केस में। तो चलिए अब समझते हैं सेक्टर 37 रेरा का क्या कहता है। सेक्टर 37 कहीं हद तक रेरा अथॉरिटी को एम्पावर करता है टू इशू डायरेक्शंस टू प्रमोटर्स, अलॉटी, रियल एस्टेट एजेंट्स, इन सब को कहीं हद तक कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए। एक केस स्टडी है रामप्रस्था डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की, जहां होम बायर्स ने कुछ पैसा डिपॉजिट किया
और रामप्रसाद डेवलपर ने उसे लॉन्च नहीं किया, मतलब वो प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अब इसमें लीगल इशू क्या था, डेवलपर ने ये आर्ग्यू किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये जो कंप्लेंट है वो एक्चुअल में ये अलॉटी नहीं है, मतलब उनका अलॉटी की तरह कोई स्टैंडिंग नहीं है रेरा के अंदर। अब कोर्ट ने इस पे क्या कहा, द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव बायर ये भी अलॉटी हैं अंडर रेरा, ये भी रेमेडीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले या नॉन कंप्लायंस के केस में ये भी अब रेरा में जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसका क्या इम्प्लीकेशन है प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स के ऊपर। सबसे पहले लीगल स्टैंडिंग, अगर आपका प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हुआ है और बायर ने पैसा डिपॉजिट किया है तो उसके बावजूद भी वो रेरा के अंदर प्रोटेक्टेड माने जाएंगे। तो रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, बायर्स फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं डिले की, अनफेयर प्रैक्टिस की या कंपनसेशन क्लेम की। तो चलिए इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, डेवलपर्स को अब स्ट्रिक्ट कंप्लायंस से होकर गुजरना पड़ेगा, वो किसी भी टाइप की इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो बच नहीं सकता है। तो यहाँ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये कदम कहीं हद तक जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स हैं उनके लीगल राइट्स को कहीं हद तक स्ट्रेंथनिंग करता है और ये इंश्योर करता है कि प्रोटेक्शन जो है वो रेरा के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो या नहीं हुआ हो उसके पहले से उनको जो उनके अधिकार हैं वो सब मिले। और ये डिसीजन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कई बार डेवलपर जो मार्केट में अक्सर करते हुए आपको मिलते हैं उससे आपको बचाता है और कहीं हद तक डेवलपर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है। इससे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है, एक पॉजिटिव स्टेप्स है इन्वेस्टर्स के लिए या री इन्फोर्सिंग मार्केट में कैसे ट्रस्ट री इन्फोर्स हो उसमें और हाउसिंग मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।